पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर बिहार और देश की राजनीति से जुड़ी हुई है कि चुनाव होने के बाद, परिणाम आ जाने के बाद आखिरकार चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद बहुत सारे फैसले हुए। उन फैसलों में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया गया, यानी कि एनडीए गठबंधन ने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया है और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है अगले प्रधानमंत्री बनने से पहले। आपको बता दें कि इन सारी समस्याओं के साथ साथ एक और भी समस्याएं हैं जो लेकर के आई है इस बार 2024 के चुनाव में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, और ये झटका इसलिए भी लगा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी पिछड़ गई है, या फिर हो सकता है कि उसने फैसला लेने में देरी कर दी हो। इस बात को लेकर के अब चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं, और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या 2024 में पूरे शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में बुरी तरह पिछड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। इसके साथ साथ गेहूं के साथ सुने हैं कि घून भी पिसा जाता है, तो वही स्थिति हुई है अन्य लोगों की। हालांकि जीतन राम मांझी का पहले चरण में चुनाव था, काफ़ी उनको लेकर के चीज़ें नहीं बदली थी, लेकिन जैसे जैसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के संशय की स्थिति पैदा होनी शुरू हो गई, काराकाट का संग्राम बहुत कठिन हो गया, उसके बाद से धीरे धीरे करके बिहार में एक चर्चा गर्म हो गई। चर्चा ये थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को साजिशन रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वो सब कुछ क्लियर हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं, और यही नहीं, तीसरे नंबर पे आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पवन सिंह का चुनाव लड़ना था। पवन सिंह को रोकने में, समझाने में, या फिर पवन सिंह को लेकर के फैसला लेने में भारतीय जनता पार्टी ने देर कर दी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई ऐसे नेता हैं जो पवन सिंह को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। वहीं आपको बता दें कि पवन सिंह के समर्थन में कई बड़े नेता जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं वो पहुंच करके और उनका चुनाव प्रचार करते रहे, लोगों से वोट मांगते रहे। इसका असर देखने को मिला और पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए। पवन सिंह ने कड़ी टक्कर दी और अंततः जीत CPI-ML की हुई, और यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा बैरंग वापस आ गए। अब इसके बाद की कहानी हम आपको बताते हैं। इसके बाद की स्टोरी ये है कि चर्चा इस बात को लेकर के गर्म है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 को देखते हुए अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई त्वरित फैसला नहीं करते हैं, कोई ऐसा फैसला नहीं करते हैं जिससे कि कुशवाहा समाज की नाराजगी दूर हो जाए, तो ये 2025 में भी बहुत घातक होगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने अगर फैसला ले लिया तो आपको बता दें कि बहुत मुश्किल में होगी एनडीए। लाख चाहे जितना भी हो, आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने वोट तो बचा लिए, अपनी सीटें भी लगभग 16 में से 12 सीटें जीत करके आए। जो परिस्थितियां थी उसमें उनको और कम सीटें आनी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी सीटें बचा करके कहीं ना कहीं ये बात साबित किया कि अभी भी उनका जलवा जारी है। लेकिन अब जो बड़ी बात है कि बड़ी बात में उपेंद्र कुशवाहा को अगर सही सम्मान और सही जगह नहीं मिलता है, जिस तरह से वो हारे हैं उनको फिर से रिकवर नहीं किया जाता है, तो 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए और नीतीश कुमार दोनों के लिए बड़ी ही मुश्किल होगी। मुसीबत ये होगी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं पाला बदल लिया तो ये लोकसभा नहीं, विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा में पहले ही आपने देखा कि जाल बिछा दिए हैं लालू प्रसाद। जिस तरह से उन्होंने नए समीकरण के तहत मल्लाह और कुशवाहा, माइकम समीकरण जो हमारे यहाँ से ईजाद किया गया है, माइकम समीकरण, MY के बाद कुशवाहा और मल्लाह, इस समीकरण के तहत बुरी तरह से इस बार देखने को मिला है एनडीए गठबंधन को हार का सामना भी करना पड़ा है, और उन्हें अपनी सीटें भी गंवानी पड़ी है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, और इस फैसले में नीतीश कुमार की भूमिका भी अहम होगी। एक बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दी जाएगी कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट कैसे किया जाए। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि जो 2 सीटें खाली हो रही है बिहार में राज्यसभा की, एक मीसा भारती की और दूसरा विवेक ठाकुर की, उस सीट पर राज्यसभा भेजे जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस बात की चर्चा तेज हो गई है, और पहले भी हमने आपको बताया था कि समझौते के तहत एक MLC की सीट पहले से उनके पास सुरक्षित है, लेकिन
उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह का कद है और जो चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं, कुशवाहा समाज अभी भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा है। ये साफ साफ देखने को मिला अंतिम चरण के जो 8 क्षेत्रों में चुनाव हुए, 8 लोकसभा क्षेत्रों में, उनमें से 4 में हार इस बात की तरफ इशारा करती है कि उपेंद्र कुशवाहा का जलवा भी अपने समाज में अभी जारी है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है, जो चर्चा तेज हो गई है, दिल्ली से हमारे पास जो सूत्रों से खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया जा सकता है और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। राज्यसभा भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। जैसा कि आप समझ लीजिए कि राज्यसभा में विवेक ठाकुर के पास भी 2 साल बचे हुए हैं और वहीं मीसा भारती के पास अभी 6 साल का लगभग वक्त बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा के लिए जब नॉमिनेशन होता है, क्योंकि चुनाव जल्दी ही होंगे, बाकी हम आपको बताएंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार में क्या परिस्थितियां बनी है और कितने सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन राज्यसभा की 2 सीटों में से संभावना व्यक्त की जा रही है और ये लगभग फाइनल होते जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे और 2025 की मजबूत तैयारी की जाएगी। झटका निश्चित रूप से लगा है नीतीश कुमार को और झटका भारतीय जनता पार्टी को भी लगा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।